हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो फ्राइडे को जो हम लोग का एसआईपी किया हुआ था, बराबर सही रहा कि नहीं रहा? तो आप बोलोगे हाँ। ये देखिए, हम लोग का फ्राइडे को 363 पे था, बल्कि उससे नीचे था। हम लोग 345 पे हम लोग एसआईपी किए थे। 337 लो बनाया था और 345 के पास हम लोग एसआईपी किए थे। 445, 545, 200 पॉइंट का तेजी आपको देखने को मिल रहा है और आज 174, 175 पॉइंट अप है। बढ़िया है। कैसा है? बढ़िया है भाई। एसआईपी कर रखे हैं, है ना? पैसा लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? और जिन्होंने पोर्टफोलियो को अपना एजुकेशन लिया है, इक्विटी साइड में अच्छा मौका है, आप देख के रखिए। हाँ, आज मेरा पोर्टफोलियो प्लस नहीं, मतलब प्लस है, 0.05 है, 0.010 है, उतना नहीं है। 0.70 जैसे निफ्टी भागा हुआ है, आप देख रहे 74, इतना नहीं भागा है। उसका कारण है कि गोल्ड सिल्वर आपको 2% सवा, मतलब 1.25% से ज़्यादा माइनस है। कौन? सिल्वर, गोल्ड देखिए। इसीलिए तो कह रहा था कि नहीं, गोल्ड खरीदना है, आराम से रुकिए, मौका मिलेगा। 1.25% माइनस है, ठीक है, 1.27। और सिल्वर भी देखिए 1.29% माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस है बराबर। इसलिए हम लोग का पोर्टफोलियो उतना प्लस नहीं है ना? हाँ, माइनस भी नहीं है, एक समतल में है। तो बड़ा बढ़िया दिन रहा। तो आप बोलोगे सर ये किस प्रकार का रिकवरी है, ये बाउंस बैक है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ओवर सोल्ड तो एफआईएस का पोजीशन हो ही रखा था, ये तो बात आप भी जानते हैं और हम लोग हर बार डिस्कशन में किए थे। इस समय भी आदमी इक्विटी में अगर नहीं पैसा लगाएगा तो कब लगाएगा, है ना? तो रही बात आज का मार्केट का जो हीरो था वो आज एसबीआई है और अपना सरकारी सोया हुआ सांप जाग उठा। आज भाई सांप जगा है तो बढ़िया है। तो बाकी वही बैंक निफ्टी को एसबीआई भी लीड कर रहा है और खींच के ऊपर की तरफ ले गया है ना? ले गया है। आज पीएसयू जितने भी हैं, पीएसयू बैंक 20, आप देख सकते हैं 2% का तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सोया हुआ सांप है भाई, ये जाग गया ना तो ट्रम्प को भी ना नागिन बना देगा, सब पेरा बना देगा नागिन। और जो गाना नहीं है, मैं नागिन नागिन, तो सारे फूफा उस पर नाचेंगे। ठीक है, तो आज बड़ा अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन शांत इसलिए है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसीलिए शांति से बैठे हुए हैं। ये देखो साहब, डिफेंस भी आज खींचा है ना? तो मन शांत है, ओवरबॉट पोजीशन था इसलिए रिकवरी है। अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, ये तो बताइए कि अभी पैसा लगा है कि नहीं लगा है। ये बात तो भाई आपने बड़ी सही कही है। तो अभी तक जो सिचुएशन है यार, मेरा न्यूट्रल हुआ नहीं यार। मैं सोचा था कि 330 के नीचे जाएगा, मैं न्यूट्रल करूंगा। ट्रेंड मेरा अभी भी न्यूट्रल नहीं हुआ, बल्कि पॉजिटिव ही है। 330 से जाएगा तभी मैं न्यूट्रल करता, फिर नेगेटिव करने के लिए तो काफ़ी नीचे जाना पड़ता, 23,000 तोड़ना पड़ता। तो फिलहाल अभी तक मेरा पॉजिटिव है। और वही आपको इंडेक्स में स्मॉल लगा है, ठीक है, थोड़ा लगा है। आप बोलिएगा है स्मॉल, हाँ स्मॉल। कैश में बिकवाली है। आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, मार्केट अप हो रहा है, अप हो रहा है वो ठीक है, ये कैश में बड़ी खरीदारी नहीं है, तभी मैं लिख देता हूँ थोड़ा, है ना? ज़्यादा खरीदारी की उम्मीद मत रखिए। हाँ, बहुत माइनस भी नहीं है, नॉर्मल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कुछ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो घड़ी का, वो पल का। और कारण बाद में आता रहेगा न्यूज़ वगैरह में, है ना? हम लोग कारण क्या ढूंढने जाएंगे? बाकी हम लोग का तो यही था कि 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 न्यूट्रल, निगेटिव का उतना था नहीं। तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से बहुत तेज़ी बनेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत तेज़ी कैसे बन जाएगा, कौन खुशी में बन जाएगा? अगर तेज़ी बनता है तो निफ्टी नहीं, साइड पकड़ने का है, सेक्टर पकड़ने का है, थीमेटिक पकड़ने का, स्ट्रेटजी पकड़ने का। ज़बरदस्त तेज़ी बनेगा साहब, ठीक है, सबका पैसा बनेगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले निपट जाने दीजिए ये ट्रम्प साहब और पुतिन साहब का। अगर हो जाता है मीटिंग उटिंग और शांति हो जाता है, ये ट्रम्प चाचा को हम बोल रहे हैं ना कि नोबेल पुरस्कार चाहिए ना, तो लाइए ना, हम ही लोग सब एक तो मेडल बना के ट्रम्प चाचा को पहना देते हैं, बोलेंगे ला ये फूफा पहन लो, यही है आपका नोबेल पुरस्कार। गजब का किचाइन किए हुए हैं, बड़ा बेशरम फूफा है, समझे? तो ठीक है, लेकिन अब करेंगे तो करेंगे क्या? फूफा के पास बचले कौन चीज़ है जो करेंगे? बचा हुआ क्या है? तो गोल्ड 98 पे है और रुपया यहाँ पर 8762 पे है। तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं हुआ है, कमजोर ही है ना? तो इसीलिए अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि आज बहुत बाइंग आया होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ओवर सोल्ड था, थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो जंप होता है ना मार्केट का, इसमें बड़े बड़े ना तगड़े तगड़े मंदिरिया बैठे हुए हैं और मंदिरिया इस बार बेचने में फिर लग गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है मेरे को, लेकिन ठीक है, इतना तो नॉर्मल था। 150-200 पॉइंट तो भाई इतना तो नॉर्मल है कि जंप मारना चाहिए। 7 दिन से आप 10% के नीचे हैं,
ये तो ताज्जुब है इंडेक्स में। ऐसा क्या हो गया भाई जो इतना नीचे? इतना तो कोरोना में भी कुछ समय के लिए गए थे फिर निकल गए थे, यहाँ ऐसा क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं मार्केट टाइम वाइज करेक्शन अभी कर रहा है और तकरीबन लास्ट पोजीशन में है अपना टाइम वाइज करेक्शन का। जैसे नहीं गिनती होता है तो 100 के पहले 95, 96, 97, उसी तरह लास्ट कंडीशन है। अब ये कब आज हुआ, और अगर आज का मतलब इतना ही हुआ ना, ज़्यादा नहीं हुआ, अगर यही मतलब 600 के ऊपर बंद हो तब तो थोड़ा सा मन में शांति है, नहीं तो फिर ठीक है, बिकवाली भी होने का चांस बन रहा है ना। बाकी हम तो पॉजिटिव यहाँ व्यू रखे हैं, बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है साहब। तो हम लोगों ने जो फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट किया था तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जगह लगा है, और आज कुल मिला के SBI ने मूड माहौल को चेंज कर दिया है ना। और SBI ने पूरा मतलब बैंक बोले ना, फाइनेंस नहीं भागेगा तो आप नहीं आगे बढ़ सकते, फाइनेंस को भागना जरूरी है। SBI को देख के आज HDFC भी बम बम भागा है, रिलायंस भी ठीक है, तो बस इन दोनों का भागना, रिलायंस का अप होना, HDFC का अप होना, तो भाई साहब मज़े आ गए। अब ICICI थोड़ा सा डाउन है, तो ICICI डाउन है कि इन्होंने अपना शायद अकाउंट में 50,000 का लिमिट सेट किया, जिस तरह HDFC का नहीं है कि 5,000 का होना चाहिए, तो उनका है कि 50,000 का, ऐसे कुछ उन्होंने प्रीमियम ग्राहक को ही टारगेट किया है, रायता फैलाने वाले ग्राहक को टारगेट नहीं किया है जो कि SBI में आपको मिलेंगे। भाई साहब बहुत भीड़ होता है SBI में, तो इस प्रकार का इनका अपना सोच। अब देखिए सोच कहाँ तक आगे है कि नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में तो भैया मार्केट को पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक मार्केट को गिरने से रोक रहे हैं, ये बात तो आप समझिए। तभी 2020 के में ये इस समय जितना बेचे ना, 2020 में बेचे तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा क्रैश हो गया था, लेकिन इस बार पब्लिक होल्ड कर लिए, और यही ताकत है। म्यूचुअल फंड को अपना घर बेच के पैसा लगा रहा है, पब्लिक के का ना पैसा लगा रहा है फिर, तो ये चीज़ आप समझिए। और यहाँ म्यूचुअल फंड जो पैसा लगा रहे हैं वो भी तो पब्लिक का है, और पब्लिक खुद ETF के माध्यम से आके मार्केट को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एक पावर का ETF भी आ चुका है। जो लोग बोल रहे थे कि सर पावर में क्या करें, तो पावर का ETF आ चुका है, ग्रो पावर करके। अभी 2-3 दिन हुआ है तो उस पर देखते हैं। अभी ऐसे तो मेरा उस पर व्यू पॉजिटिव है, पावर का ETF था नहीं, और पावर 24% के आसपास पावर इंडेक्स गिरा हुआ है, तो बढ़िया है एक तरह से। ठीक है, तो मेरा व्यू उसमें पॉजिटिव है, आप लोग अपना व्यू बना सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार। आइए थोड़ा देखते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या चल रहा है, कौन सा इंडेक्स आज। भाई साहब बहुत मुश्किल होता है इतना गिरा में हौसला बना के रखना, और जब होता है ना, बढ़ता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि गोल्ड सिल्वर के कारण मेरा भी पोर्टफोलियो आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 0.05, कभी 0.01 हो जा रहा है, कभी 0.05, 0.010, यही के आसपास मेरा पोर्टफोलियो रन कर रहा है। निफ्टी 0.69, नेक्स्ट 50 भाई साहब 0.94। अब ये भागेंगे, इसमें आप अपना व्यू पॉजिटिव बना सकते हो। बैंक निफ्टी, फाइनेंस, मिड कैप सब ज़बरदस्त है। 100, 500 भी देखिए, ओ हो, मतलब SIP करना मतलब समझिए तो सही रहा। इंडिया विक्स 4% अप था, लेकिन गिर के 1.5% हो गया, मतलब ये तेजी को सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी 150 भी ½ और 250 भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ, अब इनका भी मूड ठीक लग रहा है। हाँ, लार्ज के भाग रहा है ना जी, चलिए उठिए उठिए, अरे जागिए जागिए महाराज, ना तो ट्रेन में सीट नहीं मिलेगा, वो सिचुएशन है। ये मिड कैप स्मॉल कैप का ना माथा नहीं होता है, और लार्ज कैप को देख के चलता है। लार्ज कैप दौड़ गया, अरे दौड़ो 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 दौड़ो, ऐसा दौड़ेगा ना एकदम हाफट की तरह कि वो पूरा, तो आप इसको, इसके रनअप को आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, और मार्केट अब मेरे को लगता है कि ये हिसाब किताब चलेगा। लेकिन फर्स्ट बाइंग मतलब है, तो इस पर बिकवाली आने का भी चांस है। आज उतना बाइंग दिख नहीं रहा है, तेजी है ओवरसोल्ड होने के कारण। निफ्टी ऑटो देखिए 0.84 है, FMCG भी प्लस है, IT भी प्लस है जी, मीडिया, मेटल, फार्मा, ओ हो, सुतल सांप, PSU बैंक 2% भागा है, जबरदस्त। प्राइवेट बैंक ½ रियलिटी अभी ना बनाए थे कि कौन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, तो रियलिटी, IT आपके सामने है, तो रियलिटी भी 1.5% का तेजी मारा है। हेल्थ केयर भी ठीक ठाक है। ऑयल एंड गैस मुरझाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजी इंडेक्स में। स्ट्रेटजी इंडेक्स में अब देखिए अल्फा थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, और अल्फा लो वॉलेटाइल 30। वाओ भाई, आज तो ALPL 30 IETF कुछ करेगा। हाँ यार, ये देखिए प्लस में है, बहुत सुंदर। मोमेंटम ठीक भागा है ना, तो सब अभी अच्छा अब तेजी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अच्छा, सब गिरे पीटे थे भाई साहब, कुछ भी थोड़ा सा आज SBI ने मूड बना दिया ना सबका, बोला यार जब सरकारी बैंक जब चल रहा है तो हम लोग क्यों नहीं चले, तो वो चीज़ है। अब उधर मजडॉग वगैरह और भी जो डिफेंस की कंपनियां हैं उन्होंने भी अच्छा किया है। तो थीमेटिक में भी देखिए कमोडिटी प्लस में CPSE नॉर्मल है, इंफ्रा 0.80, सब में SIP किए थे फ्राइडे को, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आराम से बैठे हैं, कोई पूरा कैश में थोड़ी हैं। कैश तो सर एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद हम लोग का भी कैश कम होने लगता है। ठीक है, डिफेंस देखिए 1.15% भागा है, तो बढ़िया है। EV वगैरह सब बम है, तो कुल मिला के मार्केट बढ़िया चल रहा है ना, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी पावर BSE में पावर इंडेक्स जो है अच्छा बॉन्ड डाउन में है, ठीक है कोई नहीं।
बीएसई में पावर इंडेक्स है, तो मैंने भी पावर इंडेक्स में थोड़ा सा मेरा व्यू पॉजिटिव है और पावर इंडेक्स को भी अपने साथ अभी जोड़ने का है, चलने का है, क्योंकि पावर इंडेक्स और कोई था नहीं, तो अभी ग्रो ऐप ने खोला है, तो चलो देख लेते हैं उसको भी। हम लोग का तो आदत है ना, जब भी कुछ नया हो तो एक बार भैया प्रॉफिट तो आदमी बुक करता ही है, तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट, और उम्मीद है कि मार्केट 600 के ऊपर निकल के बंद हो, तभी थोड़ा सा मन में शांति लगेगा। अदरवाइज़ ठीक है, कितना हो गया जी, लेकिन ठीक है, लेकिन पैसा उतना आज नहीं लगा है जो आप सोचिएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम से आप जरूर ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम में हम डिस्कस करते हैं, हर चीज़ को बारे में बताते हैं, और ये अपना स्विंग का टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग का टेलीग्राम है, ठीक है। बाकी ये फ्री चैनल है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।